and welcome to Gitanjali Academy e-learning classes, my dear children of class 5th. Today we are going to study another new chapter of your EVS subject. Today I'm going to take the new chapter as blow hot, blow cold. This chapter is all about as you know that when we actually have a birthday we usually blow candles. हम ब्लो करते हैं. ब्लो का मतलब होता है फूंक मारना. जब हम किसी ऐसी ग्लास सरफेस के ऊपर भी फूंक मारते हैं तो आपने देखा है उसके ऊपर वेपर्स आ जाते हैं, क्लाउडी सा नज़र आता है. इसके बारे में कुछ समझते हैं कि किस तरीके से ये हमारी लाइफ में भी जो भी हम हैं या फिर कोई भी लिविंग थिंग है वो किस तरीके से इस चीज़ से जुड़े हुए हैं. एज यू ऑल नो दैट ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ. सभी जीवित प्राणी जो होते हैं वो सांस लेते हैं. वी फिल अवर लंग्स विद एयर एवरी टाइम वी ब्रीद इन. जब भी हम सांस लेते हैं हमारे फेफड़े हवा से भर जाते हैं. एयर कंटेन डिफरेंट गैसेस. जो हवा होती है वो अलग अलग प्रकार की गैस कंटेन करती है जिसमें से एक ऑक्सीजन होती है. अ गैस विच इज़ नीडेड बाय आवर सेल्स इन आवर बॉडी. एक ऐसी गैस जो हमारे बॉडी के सेल्स को बहुत सख्त ज़रूरत होती है ताकि वो एनर्जी डेवलप कर सके फूड जो हम खाते हैं. ऑक्सीजन passes from our lungs into our blood which carries it to the rest of our body. ऑक्सीजन जो होता है वो लंग्स में जाता है, लंग्स से ब्लड में जाता है और ब्लड से बाकी के सारे पार्ट्स में बॉडी के पहुंचता है. अवर सेल्स बर्न अप ऑक्सीजन. हमारे जो सेल्स हैं वो ऑक्सीजन को बर्न करते हैं एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड. और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं एज दे क्रिएट एनर्जी. जैसा कि आपको पता है कि वो एनर्जी डेवलप करते हैं. अवर लंग्स एक्सचेंज ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट विद कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम अवर बॉडी सेल्स. हमारी बॉडी सेल्स की मदद से जो ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड से एक्सचेंज होता है जो एनवायरनमेंट में मौजूद होती है. जैसा कि आपको पता है कि हमारे फेफड़े जो हैं वो इन दो गैसेस को एक्सचेंज करते हैं. When we breathe out, जब हम बाहर की तरफ सांस छोड़ते हैं we release कार्बन डाइऑक्साइड. जब हम बाहर की तरफ सांस छोड़ते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लिबरेट करते हैं. along with other gases मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा और भी गैसेस हैं जो बाहर छोड़ दी जाती है. द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. ये जो प्रोसेस है ब्रीदिंग करने का, सांस लेने का, इसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं. जब हम अंदर की तरफ सांस लेते हैं दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग इन इज कॉल्ड इनहेलेशन. जब हम बाहर की तरफ सांस छोड़ते हैं ब्रीदिंग आउट दैट इज कॉल्ड एक्सहेलेशन. ह्यूमन्स इनहेल्स एंड एक्सहेल्स रफली 12 to 20 टाइम्स अ मिनट. एक मिनट में 12 से 20 बार हम लोग इनहेल और एक्सहेल रफली करते हैं. व्हेन दे आर एट रेस्ट एंड ऑलमोस्ट डबल. लेकिन ये डबल हो जाता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं या फिर किसी चीज़ में हम एक्टिव रहते हैं तो 35 to 45 टाइम्स हो जाता है एक मिनट में. चलिए आगे बढ़ते हैं. अ पार्ट ऑफ अवर ब्रेन कंट्रोल्स आर रेस्पिरेशन. हमारा जो ब्रेन होता है वो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है. सो वी ब्रीथ ऑटोमेटिकली इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग. इसीलिए जब हम सो भी रहे होते हैं तब भी हमारी ब्रीदिंग प्रोसेस चलती रहती है. When we are sitting still we breathe less often and less deeply than when we are active or exercising. जब हम नॉर्मली बैठे होते हैं तो उसमें लेस होता है इनहेल और एक्सहेल. लेकिन जब हम एक्टिव होते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी सांस लेने की जो प्रोसेस होती है वो थोड़ी सी फास्ट हो जाती है. व्हेन वी आर एक्टिव आवर ब्रेन सेंसेस दैट आवर सेल्स नीड मोर ऑक्सीजन. हमारे ब्रेन एक्टिवली इस चीज़ को सेंस करता है. जब हम एक्टिव होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ब्रेन सेंस करता है कि हमारे बॉडी के सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है ताकि वो एनर्जी को डेवलप कर सके. सो इट सेंड्स आउट द सिग्नल टू ब्रीथ फास्टर. तो वो हमारे जो हमारा ब्रेन है वो फिर सिग्नल करता है कि हम ज़्यादा जल्दी ब्रीथ करें. दैट इज़ कॉल्ड ब्रीथ फास्टर. अवर ब्रेन ऑल्सो सेंड्स अ सिग्नल टू आवर हार्ट टू पंप फास्टर. और हमारा ब्रेन हार्ट को भी सिग्नल देता है कि जल्दी से जल्दी पंप करो. ठीक है. सो दैट एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कैन बी सेंड टू ऑल आवर सेल्स ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन बाकी के सेल्स को भी पहुंचा सकें. अ डीप ब्रेथ. व्हाट इज़ डीप ब्रेथ? गहरी सांस लेना. When we inhale our chest expand. जब हम अंदर की तरफ सांस लेते हैं हमारा जो चेस्ट होता है वो फैल जाता है, एक्सपैंड हो जाता है, फूल जाता है आउटवर्ड, बाहर की तरफ. allowing our lungs to fill with air. ये उस चीज़ को अलाउ करता है कि हमारे फेफड़े पूरी तरह हवा से भर सकें. When we exhale
आवर चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इनवर्ड, जब हम बाहर की तरफ सांस छोड़ते हैं तो वो सिकुड़ जाता है अंदर की तरफ, पुशिंग द अनवांटेड एयर आउट ऑफ आवर लंग्स, जो भी अनवांटेड एयर होती है उसको बाहर छोड़ देता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इनहेल डीपली एंड एक्सपैंड आवर लंग्स फुल्ली वाइल ब्रीदिंग, ये बहुत ज़रूरी है कि हम प्रॉपरली इनहेल करें अंदर की साइड बहुत अंदर तक, एंड हमारे लंग्स को फुल्ली एक्सपैंड करें, और एक्सपैंड होना भी चाहिए जब हम ब्रीथ करते हैं। मोस्ट पीपल डू नॉट ब्रीथ डीपली, बहुत से लोग होते हैं जो डीपली यानी कि बहुत अच्छे से गहरी सांस नहीं लेते हैं। दे डू नॉट फिल देयर लंग्स, वो एयर से अपने फेफड़ों को पूरी तरह नहीं भरते हैं जब वो सांस लेते हैं। दिस कैन बी हार्मफुल टू हेल्थ, और ये शायद किसी तरीके से हानिकारक भी हो सकता है। टू ब्रीथ प्रॉपरली वी मस्ट हैव अ गुड पॉस्चर सो दैट आवर चेस्ट कैन एक्सपैंड फुल्ली, जब भी हम सांस लेते हैं तो हमें एक प्रॉपर पोजीशन या पॉस्चर में बैठना चाहिए ताकि जो हमारा चेस्ट है, हमारी छाती है, प्रॉपरली फैल सके, एक्सपैंड हो सके फुल्ली। व्हेन वी स्लाउच यानी झुकते हैं, वी डू नॉट गिव आवर लंग्स इनफ स्पेस टू एक्सपैंड, जब हम स्लाउच करते हैं यानी कि अंदर की तरफ से नीचे की तरफ झुक जाते हैं बेंड होकर, तो हम प्रॉपरली लंग्स के अंदर उतनी एक्सपेंशन उसको प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। हॉट एंड ह्यूमिड, गर्म, when we want to shine small mirrors or a pair of glasses we blow on them, जब हम छोटा सा कांच होता है या चश्मा होता है तो हम उसको शाइन करने के लिए, उसको साफ़ करने के लिए कभी कभी अपने मुंह से हवा जो होती है फूंकते हैं उसके ऊपर, और फिर जो उसमें कंडेंसेशन आ जाता है, वेपर्स आ जाते हैं, हम उसको पोंछ देते हैं, इससे वो अपने आप शाइन करना शुरू करता है। इन कोल्ड वेदर, अब आप जब ठंडियों का मौसम होता है आपने देखा होगा, वी कैन सी द फॉग ऑफ अवर ब्रीथ व्हेन वी एक्सेल, जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो आपको फॉग नज़र आता है, धुंध सी नज़र आती है। द एयर डैट वी एक्सेल इज़ वार्म एंड मॉइस्ट, जो हवा हम बाहर की तरफ छोड़ते हैं सर्दियों में वो काफ़ी नमी से भरी होती है और थोड़ी सी गर्म भी होती है। इट इज़ फिल्ड विद वाटर वेपर फ्रॉम आवर लंग्स एंड इज़ वार्म बिकॉज ऑफ आवर ओन बॉडी हीट, उसके अंदर वाटर वेपर होता है इसलिए वो मॉइस्ट होती है क्योंकि वो लंग्स में से आती है, और दूसरी बात हमारी बॉडी गर्म होती है अंदर से, इस वजह से वो गर्म महसूस होती है। वी नो वी हैव वाटर वेपर इन आवर ब्रीथ, हमें पता है कि हमारी सांसों में वाटर वेपर मौजूद होता है, बिकॉज वी कैन नॉट सी इट व्हेन इट कंडेंसेस, जब वो कंडेंस हो जाता है हम उसको देख नहीं पाते हैं। वाटर वेपर इन अवर ब्रीथ इज़ बेस्ट सीन इन कोल्ड वेदर, जब भी आपको वाटर वेपर देखना है तो वो आप सर्दियों के मौसम में बहुत अच्छे से देख सकते हैं। व्हेन इट इज़ कंडेंसेस इनटू लिटिल क्लाउड्स, जब वो पूरी तरह कंडेंस होकर क्लाउड जैसी या फॉग जैसी नज़र आती है जब भी हम लोग बाहर की तरफ सांस छोड़ते हैं। हॉट एंड कोल्ड, वी यूज़ अवर ब्रीथ टू वार्म आवर हैंड्स when we feel cold and to cold our food when it is too hot. How does this work? आपको पता होगा कि हमारे ठंड के मौसम में हम अपने हाथों को गर्म करने के लिए हम अपनी गर्म सांसों को यूज़ करते हैं, और जब भी कोई चीज़ बहुत गर्म होती है तो हम उसको फूंक मार के ठंडा करने की कोशिश करते हैं। हाउ डज इट वर्क, ये कैसे काम करती है? द शेप ऑफ अ माउथ डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ अवर ब्रीथ, हमारे जो माउथ का जो शेप होता है वो डिटरमाइन करता है कि जो ब्रीदिंग टेम्परेचर है वो कितना होगा। व्हेन वी ब्लो थ्रू आवर लिप्स स्लाइटली ओपन इन एन ओ शेप, जब हम हल्का सा मुंह खोलते हैं ओ शेप में थोड़ा सा, वी आर पुशिंग ऑन द कूल एयर, तब हम लोग ठंडी हवा बाहर की तरफ छोड़ रहे होते हैं हमारे मुंह से। दिस एयर इज़ ड्रैग्ड अलॉन्ग विद आवर एक्सेल्ड ब्रीथ, ये एक्चुअली में बाहर छोड़ी हुई एयर से सम्मिलित होती है। आर ब्रीथ कूलर, ये ठंडी हवा छोड़ती है। मूविंग एयर ऑल्सो हेल्प्स इन इवेपोरेशन, सो व्हेन इट रीचेज अ हैंड इट फील्स कूलर जस्ट एज सिटिंग अंडर अ फैन helps to cool us off on a hot day. The harder we blow out through slightly open lips, the cooler our breaths become. ये इस तरीके से बताया गया है कि कैसे हम लोग जब कम खोलते हैं मुंह और धीरे से सांस को बाहर छोड़ते हैं तो किस तरीके से वो ठंडी हवा छोड़ती है। We blow on hot food to cool it in a hurry. When our breath pushes on air, it drags cool air with it and
also circulate the air around hot objects. तरीके से दिस मोमेंट्स ऑफ एयर ऑल्सो हेल्प्स टू कूल डाउन, ऐसे भी हम खाने को ठंडा करने में हेल्प हमें मिलती है. When we exhale through an open mouth, we are not pushing on the air in front of our mouth but just blowing out our exhaled air. The air is warm. जब हम ज़्यादा मुंह खोल के हवा को ज़्यादा पुश नहीं करते हैं, बस ऐसे ही हवा छोड़ते हैं, तो वो गर्म होती है क्योंकि हमारी बॉडी की हीट के वजह से. सो वो ब्रीथ स्टेज वार्म और इसलिए हमें वो हवा गर्म महसूस होती है. दिस इज़ वाई व्हेन वी वांट टू वार्म आवर हैंड्स वी ब्लो ऑन देम विद एन ओपन माउथ. जब भी हमें अपने हाथों को गर्म करना होता है तो हम लोग बड़ा मुंह खोलकर उसको गर्म हवा पहुंचाने की कोशिश करते हैं. फायर नीड्स ऑक्सीजन टू बर्न. इफ़ वी एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ इज दैट आवर ब्रीथ कैन हेल्प टू इंक्रीज अ फायर. फायर नीड्स ऑक्सीजन का मतलब है ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है फायर को ताकि वो प्रॉपरली बर्न हो सके. इफ़ वी एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ इज़ इट दैट आवर ब्रीथ कैन हेल्प टू इंक्रीज अ फायर. किस तरीके से हमारे मुंह से निकली हुई हवा फायर को और इंक्रीज होने में हेल्प करती है. When we exhale, our breath still contains small amount of oxygen. Exhales after a quick shallow breathing. Shallow breath means that we are exhaling most of the air that we inhaled before our lungs have time to absorb the oxygen, and so our breath still has oxygen in it. This helps to increase the flames in a fire. आप जानते हैं जैसे कि गांव में लोग चूल्हा चलाते हैं तो वो फूकनी का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे जिस तरीके से वो फूकते हैं उससे वो आग जो होती है उसको बढ़ने में हेल्प मिलती है, क्योंकि जब हम फूकते हैं तो उसमें कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो जो ऑक्सीजन होता है वो आग में चले जाता है और उससे वो ज़्यादा बढ़ने की कोशिश करती है. जैसा कि हमें पता है कि किसी भी फायर, जब भी हम फायर करते हैं तो फायर की जो मेन नीड होती है वो ऑक्सीजन होती है. When we blow on a fire, we take quick shallow breath and exhale through pursed lips. होठों से हम लोग धीरे धीरे हवा छोड़ते हैं जब भी हमें फायर को और ज़्यादा ब्लो करना होता है. ब्लोइंग थ्रू पार्शियली ओपन लिप, हल्के से खुले हुए होठों से हम जब हवा छोड़ते हैं टू ड्रैग आउटसाइड एयर इन द डायरेक्शन दैट वी आर ब्लोइंग. By blowing at a fire in this manner, we are helping it by pushing a fresh oxygen-filled air towards it. Also, the wind force helps the fire to spread to other things, thus making it bigger. Your breath will also put out a small fire like the flame of a candle rather than increase. When we blow on a small flame away from its fuel sources, the flame dies. तो जब हम लोग स्मॉल फ्लेम को बुझाने की कोशिश करते हैं तो वो एकदम से ज़्यादा हवा कर जाती है, तो छोटा फ्लेम होता है तो वो जल्दी से बुझ जाता है. ऑलराइट चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल so that you can get earliest and quickest updates of the new lessons on this channel. Alright, bye, take care.